दूसरी बात मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूँ, जो हमने फौज में भी सीखा है, कि आप अपने है ना मंजिल को एंजॉय मत कीजिए, आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। जर्नी इज मोस्ट एंजॉयबल एंड एथिकली अगर आप बिहेव करते हैं तो इवन व्हेन यू लूज यू डोंट गेट डिप्रेस, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपने अगर मकसद क्लियर था, और मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट देन द एंड, जो गांधी जी ने भी कहा था। तो ये बुक के अंदर भी मैंने ये कोशिश की है। दूसरी बात, ये ज्यादातर ऑथर्स या ज्यादातर ट्रेनर सक्सेस के ऊपर ही लिखते हैं, एंड आई थॉट आई विल राइट समथिंग ऑन द फेलियर, एंड देयर इज नो फेलियर, देयर आर ओनली चैलेंजेस, देयर आर ओनली एक्सपीरियंसेस। तो कोई फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का, हर एक की लाइफ के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग ही है, और वो सिचुएशन पर अंदर आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस टू यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट हैपेंस टू यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये बात मैं इस बुक के अंदर कन्वे करना था, काफी सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको कन्वे किया है। और ऐसा अगर सक्सेस फॉर्मूला होता तो अमिताभ बच्चन के खुद के पुत्र अभिषेक बच्चन, जहां पर आप मेंटर कौन है, तो खुद के जो लीजेंड है या खुद के फादर है वो मेंटर है। उनको फैसिलिटी क्या नहीं है कि सारी के सारी फैमिली बचपन से लेकर ऊपर तक ही हैज लिव्ड विद द लीजेंड, जो सक्सेसफुल पर्सन जिसको बोलते हैं। सेम केस गोज विद सचिन तेंदुलकर या उसका लड़का जो अर्जुन तेंदुलकर है, द सेम केस गोज विद अनिल अंबानी, जो धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा हुए, उनको तो सारे रिसोर्सेज भी दिए गए, व्हाई डिड ही फेल? इसी के ऊपर मेरे एनालिसिस है कि एट डिफरेंट टाइम देयर आर नो सच प्रिंसिपल्स और सक्सेस फॉर्मूला, एट टाइम डिफरेंट प्रिंसिपल्स वर्क्स and that makes you successful. What you can do is just have an inner management. I have just insisted on in this book in your inner management. मैंने राम का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि राम की लाइफ अगर देखो तो इट इज अ फ्लॉप लाइफ, बराबर। ही हैज बीन फेल, हर जगह पर उन्होंने तकलीफें बेची पाई, झेली हैं तकलीफ उन्होंने। हर शादी हुई, नई नई शादी और जंगल में भेज दिया गया, 14 years in the jungle. You can imagine what kind of life he must have lived. He has never lived a successful or happy life. In spite of this, we worship him. Just we worship him because of his inner management. He has remained calm, he has remained smiling, he has been always an example, and he never lost his temper. ये इनर मैनेजमेंट के ऊपर ही मैंने सारा कुछ इसको लिखा है, और मैं ये करूं। और दूसरी बात क्या है कि एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट सक्सेस, सचिन के एग्जांपल देते हैं, अमिताभ के, आइंस्टाइन के, सबके एग्जांपल। तो एक स्कूल के अंदर एक बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 95%, 98% जो स्कोर करने वाले कितने परसेंट बच्चे होते हैं? 10% या 20%। तो बाकी जो 70%, 80% बच्चे हैं, उनके लिए कोई सफलता की कोई वो नहीं। See, the world has become very cruel to the people who fail. जैसे कि अभी ओलंपिक चल रही है, ओलंपिक के अंदर जो विनर है और जो लूजर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप काउंट करें तो उनके परफॉर्मेंस में मिली सेकंड का डिफरेंस होता है, बराबर। और वो मिली सेकंड के डिफरेंस की वजह से विनर को पूरी दुनिया कंधे पर उठा लेती है, और जो लूजर है उसको जस्ट इग्नोर किया जाता है। What I mean to say is that we must learn to celebrate the failures, because averagely सर्वे किया गया मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का, उसके अंदर 17% पीपल, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज फेल्ड 17 टाइम्स एवरेजली। और अगर आप 17 बार फेल नहीं हुए तो इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बराबर है। तो फेलियर जो है उसको सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। और हमको फौज दिखाया गया है ये बात। हम 7 वॉर में जब लड़ते थे तो छोटी छोटी, उससे पहले कई सारी छोटी छोटी बैटल्स होती थी जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग हमारे लोगों को मार के जाते थे, ये करते थे। तब हमको सिखाया गया था कि इफ यू वांट विन द वॉर यू शुड बी रेडी टू लूज द बैटल्स। जिंदगी के अंदर कई बैटल्स आएंगे, छोटे छोटे बैटल्स आएंगे, उसकी हार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दैट इज व्हाट द मैसेज आई हैव गिवन इन दिस बुक रिपीटेडली। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है लाइफ के अंदर, लाइफ डजंट एंड विद 1 फेलियर और 2 फेलियर्स और 3 फेलियर्स और 4 फेलियर्स। अगर ऐसा होता तो थॉमस एडिसन 10,000 फीट के बाद बल्ब का इन्वेंशन नहीं कर सकता, या एडवर्ड हिलरी जो है
एवरेस्ट तो पता, he would not have won the Everest, you know. And एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग जब आखिर में when they achieved that feat, you know, कि they conquered the Everest, they had been surveying कि दूसरी टीम कहां तक पहुंची थी, and you will not believe most of the team have reached to almost 95% success, 95% और पीक को उन्होंने स्केल कर लिया था, and then they came back, they lost the patience or they got disappointed and they lost only 5% more and they would have been succeeded much before Edward conquered the Everest, you know. तो लाइफ के अंदर क्या होता है कि पेशेंस और परसेवरेंस, पेशेंस इज द किंग, कंसिस्टेंसी इज द किंग। ये मैंने इसके अंदर ये करने की कोशिश की है। और दूसरी बात सबको बताने की कोशिश की है कि अगर आपको कंपटीशन से, सी देयर आर टू वे यू कैन सक्सीड, आइदर यू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस, आप 100% स्कोर करो, 98% स्कोर करो, परफॉर्म लाइक अमिताभ और परफॉर्म लाइक आइंस्टाइन और परफॉर्म लाइक बिल गेट्स, बट एवरेज लोग ये नहीं कर सकते। माय टारगेट इज एवरेज पीपल। तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन जस्ट डू डिफरेंटली। शिव खीरा ने भी अपनी बुक में लिखा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हर काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करो। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ माय बुक। फर्स्ट बुक आई हैव रिटन which is in Hindi and English mix. There are thousands of books have been written, but Hindi English छोटा सा छोटी सी मतलब डिफरेंस आपको कितना बड़ा बना सकती है, मतलब स्मॉल डिफरेंस इन योर स्टेप्स। देयर इज अ बुक आल्सो, ये स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। ऐसी तो मैंने किताब के अंदर पहले तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी, अब इससे पहले किसी ने नहीं की थी। और जब बता भी कि आपके वहां भी मैंने भेजा तो डबल टाइटल में एक्सेप्ट नहीं होगी, पहले ऐसा बताया गया था, बट देन वी ट्राइड, इट वाज एक्सेप्टेड एंड आई वाज कांग्रेचुलेटेड। काम अलग तरीके से करने की जो